लेकिन जैनी लग रहा है। नया भाष नए है नहीं, लग नहीं रहा नए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इस नए का विषय होना चाहिए। इसलिए इन्होंने एक शब्द डाला ना, शक। शक होता है जिसके संबंध में, तो आभास का अर्थ होता है दोष। सब भाष किसी कहीं भी लगा लो, जहाँ जहाँ दोष है वहाँ उसका आभास लगाए। चारित्राभास, दर्शनाभास, ज्ञानाभास, जितने लगाना है भास लगा लो। और बोलो। अब जैसे पक्ष किसे कहते हैं तो सपक्ष विपक्ष कहते हैं। अब पक्ष में कहा क्या था, शादी के रहने को शक होता है। ऊपर के दृष्टांत में कोठा, अब देखो ऊपर के स्थान में कोठा कहा था, कोठा, इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। हेतु किसे बनाया, हेतु किसे बनाया, नहीं, अग्नि को, क्योंकि इसमें, इस कोठे में धूम है, इस कोठे में धूम है क्योंकि अग्नि है। तो अग्नि क्या है, हेतु हो गया, और सिद्धि क्या है, धूम। कौन सा किसमें धूम है, कोठे में। तो हमारा पक्ष क्या है यहाँ, कोठा। कोठे को, कोठा कैसा है, धूम वाला है क्योंकि अग्नि है। तो हम धूम को सिद्ध कर रहे हैं कि कोठे को। पक्ष कहते हैं जिसमें साध्य पाया जाए, साध्य पाया जाए। तो साध्य क्या है, क्योंकि इसमें अग्नि है, यहाँ धुआं है, तो धुआं हुआ साध्य, और पक्ष क्या हुआ, कोठा। जिसको सिद्ध किया जाए वो साध्य है, जिसमें सिद्ध किया जाए, जिसमें सिद्ध किया जाए उसको बोलते हैं पक्ष। धर्म साध्य है, धर्मी पक्ष है। पक्ष का भी पक्ष जो है साध्य नहीं, पक्ष जिसमें साध्य जिसमें पाया जाए उसको पक्ष बोलते हैं। तो पक्ष और साध्य एक नहीं है, सब नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं नहीं, पक्ष अलग चीज है, साध्य अलग चीज है। पक्ष, साध्य जिसमें पाया जाए उसको बोलते हैं पक्ष। जैसे अभी बताया था ना कि धुआं है, तो धुआं साध्य हुआ, पक्ष क्या हुआ, अग्नि किसका साधन है, कोठे का साधन तो हो नहीं सकता, धूम का। तो जिसका साधन हो वह साध्य है, और वो साध्य कहाँ है, कोठे में है। तो ऐसा मानना चाहिए। धर्म और धर्मी, धर्म साध्य है और धर्मी पक्ष है। हम धर्म चाहते हैं, धर्म कहाँ पाया जाएगा, पक्ष। देखो पक्ष, रहने वाले स्थान को पक्ष बोलते हैं। महाराज जी एक बार असिद्ध हेत्वाभास और विरुद्ध हेत्वाभास और समझा दीजिए। हैं, असिद्ध हेत्वाभास और विरुद्ध हेत्वाभास। हेत्वाभास तो अर्थ होता है जो हेतु है ही नहीं वह हेतु बनाया जा रहा है। हेतु है ही नहीं। असिद्ध हेत्वाभास में क्या कहा, जो गैर मौजूद है ही नहीं हेतु उसमें। जैसे शब्द नित्य है ही नहीं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये मोक्ष के हेतु हैं, ये मोक्ष के हेतु। असिद्ध है, कोई नहीं मानता, क्योंकि मिथ्या शब्द लगा है। अजैन को भी यदि मिथ्या लगा दिया जाए तो क्या अजैन मानेगा? कौन व्यक्ति मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को
मोक्ष मानता है, मोक्ष का मार्ग मानता है, कोई नहीं मानेगा। वो भली मिथ्या हो लेकिन मानेगा तो सम्यक ही। तो जिसका सिद्ध ही नहीं है हम उससे सिद्ध कर रहे हैं, असिद्ध, यानी जिससे सिद्धि ना हो। और विरुद्ध क्या कहलाता है? विपरीत। अन्न का साधन है और अन्न में लगा रहे हैं, बिल्कुल विपरीत है, उसी को लगा लो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र संसार के कारण हैं और तुम किस में लगा रहे हो? मोक्ष में। विरुद्ध हो गया। यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव सदृष्टि ज्ञान वृत्त्यानि धर्मम धर्मे, यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, तो अभी विरुद्ध में भी लग रहा है। और विरुद्ध में अपन संसार का पक्ष छोड़ रहे हैं तो असिद्ध है। कभी मिथ्या दर्शन से मोक्ष की सिद्धि कभी होती नहीं है। और इन्होंने लिया शब्द नित्य है क्योंकि वो नेत्र का विषय है, नेत्र का विषय कभी होते ही नहीं। गधे के सींग हैं। हेलो, सींग गधे के सींग हैं। यह गधा है क्योंकि इसके सींग हैं। महाराज जी कौन सा हेतुभास है? असिद्ध है क्योंकि सींग से कभी गधे की सिद्धि होती नहीं। मिथ्या ज्ञान संसार का कारण है, ये विरुद्ध कैसे हुआ? संसार का कारण ही तो है मिथ्या ज्ञान। मोक्ष यदि ये प्रत्यनीकानि, प्रत्यनीक यानी उल्टा। हमने क्या कहा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र मोक्ष के कारण हैं, लेकिन है किस कारण का? प्रत्यनीक है। प्रत्यनीक का अर्थ होता है मोक्ष से उल्टा, ऐसा। और अनेकांतिक का अर्थ है अनेकांत, यानी अनेक धर्म का वो हेतु बन रहा है, एक का ही नहीं है, अनेक में जा रहा है। अब देखो अनेकांतिक का कितना बढ़िया उदाहरण दे दिया है। अपन क्या कहते हैं? इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। तो अब पक्ष हुआ क्या? कोठा। साध हुआ धुआं, साधन हुआ अग्नि। तो अब ये तीनों हो गए। अब जब धुएं को अपन ने साध बनाया है, धुआं कोठे में पाया गया, लेकिन धुआं तो और कहीं भी पाया जाता है। सपक्ष में आने रसोई घर में भी धुआं पाया गया, पर्वत में भी धुआं पाया गया। तो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ कोठा होता है। हाँ, जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। और धुआं कहाँ होता है? कोठे में होता है। श्राद्ध को हमने कोठे से बांध दिया ना, कमरे से। श्राद्ध जहाँ होता है उसको पक्ष बोलते हैं, तो पक्ष हमने बना दिया कोठा। तो ये सदोष हो गया क्योंकि सपक्ष में भी पाया जा रहा है और विपक्ष में भी पाया जा रहा है। विपक्ष का इन्होंने उदाहरण दिया, बिना धुएं के भी अग्नि हेतु पाया गया और साध नहीं है। और अपन ने क्या बनाया था? जहाँ साध नहीं है वहाँ साधन भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो पाया जा रहा है। यहाँ साधन पाया जा रहा है। अग्नि है, साधन क्या बनाई यहाँ पर? यह कोठा धूम वाला है क्योंकि, तो साधन क्या है? साधन अग्नि हो गई ना, तो अग्नि तो पाई गई, साधन पाया गया, लेकिन धुआं नहीं है। लोहे के गोले में अग्नि, अंगारे में अग्नि। अब अंगारे में अग्नि है कि नहीं है, लेकिन फिर वो तुम्हारा वो सूत्र कहाँ गया? वो सूत्र कहाँ गया? जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साध है, जहाँ जहाँ साध नहीं है वहाँ वहाँ साधन नहीं है। तो यहाँ साध धुआं है, धुआं तो नहीं है, अग्नि है। तो आपकी मूल परिभाषा खंडित हो गई कि नहीं? अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, लेकिन धुआं के बिना अग्नि तो हो सकती है। तो यही तो कह रहे, विरुद्ध है ना। यहाँ तुम्हारी अग्नि पाई गई, धुआं नहीं पाया गया, और हमारा धुआं साध्य था। साधन साध्य का है। एक ही उदाहरण में अब देखना, यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धुआं है। अब यहाँ धुआं को हमने क्या बनाया? साधन, क्योंकि धुआं है।
अब यहाँ हम क्या बना रहे हैं, ये देखो वो पर्वत अग्निवान है, वो पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं है, ठीक। ये कोठा धुआं वाला है क्योंकि अग्नि। अब यहाँ वाला शब्द किसमें लगता है, श्राद्ध में, पक्ष में। तो ये कमरा धुआं वाला है क्योंकि अग्नि है, तो हमने यहाँ अग्नि को साधन बनाया, वहाँ धुआं को साधन बनाया। ये तो हमारे वक्ता के ऊपर आधारित है, लेकिन हमने विपरीत पर मूल परिभाषा खंडित हो गई कि जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ श्राद्ध जरूर है। श्राद्ध के अभाव में साधन का भी परिहार नहीं हो रहा है, साधन मौजूद है फिर भी श्राद्ध का अभाव हो गया। इसलिए यह विपक्ष कैसे चला गया, अनेकांतिक दोष कहलाता है। महाराज जी जो यहाँ पर अकिंचित कर हेत्वाभास है, उसकी परिभाषा दी है जो हेतु कुछ भी कार्य साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता। ये अभी फिर इसके बाद अभी हमने पढ़ाई कहाँ है, पढ़ा दिया महाराज जी, अकिंचित कर हुआ था, परिभाषा बताई थी महाराज जी, परिभाषा बता दी, पर आगे 53 तक बता दिया था। अच्छा ठीक है। जो हेतु कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं होता, यहाँ की परिभाषा ये दी है। और इसी के नीचे फिर 52 नंबर वाले प्रश्न में ये इनने अकिंचित करके दो भेद किए, एक सिद्ध साधन और एक बाधित विषय। तो सिद्ध साधन हेत्वाभास में लिखा है जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो। अब ऊपर अकिंचित कर में कह रहे हैं कि साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ है। सिद्ध साधन और दूसरा है तो सिद्ध साधन पहले से ही सिद्ध है। अग्नि गर्म है क्योंकि हमें छूने में आ रहा है, अब उसे क्या सिद्ध कर रहे हो, छू रहा है, पर बताओ मैं अग्नि कैसी है। तो सिद्ध साधन का अकिंचित कर वो है। अब तुम्हारे वो कहते हैं ना भक्तांबर में आता है, कार्यम कियन जलहार नम्रई, हाँ ऐसा था ना वो। बादल जब फसल पक्के आ गई है, निष्पन्न साल वन सालिनी कार्यम कियन जलधरि। अब ये अकिंचित कर है, अकिंचित कर वो है कि अब जब साली पूरी पक गई है, अब बादल उमड़ उमड़ के बरस रहे हैं, किस काम के हैं। तो ये कैसे अकिंचित कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ जो पहले से ही सिद्ध हो गया, फसल पकना थी सो पक चुकी, अब पानी की क्या जरूरत है, अब तो सड़ाएगी। और तो इस प्रकार से अकिंचित कर कहलाता है सिद्ध साधन। और बाधित साधन कहलाता है उससे बाधा प्राप्त हो रही है, सिद्धि नहीं हो रही है, सिद्धि नहीं हो रही बल्कि बाधा को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हमारे आचार्य श्री कहते हैं मिथ्यात बंद के क्षेत्र में अकिंचित कर है। बंद के क्षेत्र में अकिंचित कर का ये है नहीं कि अभाव है, उस क्षेत्र में अभाव है, यानी उसका कोई कार्य नहीं है। क्योंकि बंद तो कसायों से होता है, योग से होता है, मिथ्यात बंद नहीं करता है, मिथ्यात बंद नहीं करता, बस इतना है। और कार्य नहीं करता सो बात नहीं, बस बांधने का कार्य उसका नहीं है। क्योंकि प्रकृति प्रदेश योग से होते हैं और स्थिति कसाय अनुभाग से कसाय से होती है। अब मिथ्यात का क्या काम है, लोगों ने उसको बमंडर खड़ा कर दिया। महाराज जी यहाँ पर हेत्वाभास की परिभाषा में उन्होंने कहा कि जो सदोष हेतु हो उसे हेत्वाभास। तो पहले से जब सदोष है तो फिर उसकी इतनी सारी सिद्धि क्यों कर रहे हैं, इतने सारे उसके वो क्यों बता रहे भेद प्रभेद। लोग मानते हैं सदोष, इसलिए बता रहे हूँ, लोग सदोषों को मानते हैं। बताने का मूल अर्थ है लोग ऐसा मानते हैं, शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है, ऐसा मानते हैं लोग। तो वो तो सब हेत्वाभास में ही गर्भेद हो जाते, फिर चार चार भेद क्यों। तो अलग अलग ढंग से बोले कौन सा हेतु आ रहा है, कौन सा दोष आ रहा है। चार हम पूछेंगे महाराज जी हमें दोष लगा, कौन सा दोष लगा, सुनो अब ये है तो अब इतने से काम चल जाए। महाराज जी आज हमारे इस फलाने कार्य में दोष लग गया, हम क्या मतलब है। वही अद्यो आज प्रातः काल आया था ना, अद्यो आज ही, क्या आज ही, यह ये यहाँ ही, अब क्या यहाँ ही क्या। इसी प्रकार दोष कह दिया तुमने। तो दोष क्या चीज है, काय में लगा, किस में लगा, किस प्रकार का लगा।
दोष एक प्रकार का है कि अनेक प्रकार का? तो अनेक प्रकार का बताओ तभी तो प्रायश्चित मिलेगा। इसी प्रकार कौन सा दोष लगाया इसने? किसी ने कहा ये लक्षण सदोष है। कौन सा सदोष है? सिद्ध साधन है कि बाधित साधन है कि अकिंचित कर है कि असिद्ध है कि विरुद्ध है? कौन से दोष में आ रहा है यह बताना पड़ेगा। जो न्याय के विषय होते हैं, सामने वाला पूछता है आपने कैसे मुझे दोष कहा, बोलो कौन सा दोष है हमारे इसमें? हम नित्य मानते हैं तो नित्य में कौन सा दोष है? बोले परिणमन देखा जा रहा है, वृद्धि स्वाभास है। परिणमन वाली चीज को आप कह रहे हो नित्य है। बौद्ध के कहेंगे स्पष्ट वस्तु नित्य दिख रही है और आप परिणमनशील मानते हैं। स्ववचन बाधित हो रहे हैं आपका वचन विरुद्ध हेत्वाभास है, क्योंकि वस्तु में नित्यपना देखा जा रहा है और आप अनित्य मान रहे हो, क्योंकि दूसरे क्षण में वह व्यक्ति उस कार्य का फल देख रहा है। तुम कह रहे हो वो तो वस्तु मिट गई। यदि वो वस्तु मिट गई है तो पुण्य पाप किसी ने किया था, फल कोई भोगेगा, क्योंकि करने वाला तो मिट गया, पर ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तो ये सब दर्शनकार जब तुम दर्शन शास्त्र पढ़ोगे तो ये सारे के सारे दोष अन्य मतों में पाए जाएंगे। किसी में कोई मत पाया जाएगा, किसी में कोई पाया जाएगा, ऐसा। महाराज श्री जी, असिद्ध में तो हेतु के अभाव में बताया जा रहा है और विरुद्ध में जो साध्य के लिए मतलब साध्य के विरुद्ध किया जा रहा है, और उसमें अनेकांतिक में जो हेतु है वो पक्ष से पक्ष विपक्ष में जा रहा है, और अकिंचित कर में हेतु कोई कार्यकारी नहीं है। तो ऐसे 4 प्रकार से उन्होंने बता दिया ना इसमें। 4 सिद्ध असिद्ध में सिद्ध ही नहीं होता। हाँ, हेतु के अभाव का विरुद्ध में वो है ही नहीं। हाँ, साध्य वहाँ साध्य के विरुद्ध जा रहा है। यहाँ हाँ, मतलब साध्य के बिल्कुल उल्टा जा रहा है। जैसे अग्नि ठंडी होती है, अब बिल्कुल विरुद्ध है कि नहीं? अग्नि कभी ठंडी होती नहीं। और ये न्याय के विषय हैं, एकदम जल्दी समझ में नहीं आती है। न्याय और व्याकरण से कब समझ में आती मालूम? व्यक्ति चोटी रख ले वे और वो बढ़ करके एड़ी तक पहुंच जाए, उस दिन न्याय और व्याकरण समझ में आता है। इनके यहाँ व्याकरण और न्याय शास्त्रियों का कथन है। नहीं, सबसे बढ़िया है छोटी सा शुरू कर लो, वो छोटी बढ़ते बढ़ते कहाँ एड़ी तक आ जाए, और तब तक तुम पढ़ते रहना। तो न्याय और व्याकरण उस दिन समझ में आ जाएंगे, उस दिन बनोगे तुम चोटी के विद्वान। तो चोटी के विद्वान का अर्थ क्या होता है? यही होता है कि जिनकी ये चोटी बढ़ करके एड़ी तक आ गई वे कहलाते हैं चोटी के विद्वान। हाँ, चोटैया ब्राह्मणों में तभी भी रखते हैं चोटी। हाँ, रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं। बाधित विषय 53 हो गया था। बाधित विषय हेत्वाभास के कितने भेद हैं? अब देखो, प्रत्यक्ष बाधित देखा जा रहा है कि नहीं? प्रत्यक्ष बाधित सामने से स्पष्ट झूठ बोल रहा है, अभी रात है क्योंकि हमें देखने में आ रहा है, अभी अंधेरा है क्योंकि हमें देखने में आ रहा है। प्रत्यक्ष बाधित है कि परोक्ष? प्रत्यक्ष बाधित है। कितने बोल रहा है? अभी रात है क्योंकि हमें देखने में आ रहा है। कुछ भी करो, देखने में आ रहा है क्योंकि अभी कौन को? हमें तो नहीं आ रहा है, वो तो बिलाव को आ रहा है तो आ रहा है। हाँ, उनको अंधेरे में आ जाता है। अब ये ले लो, अभी रात है क्योंकि सूर्य का उदय है। अब प्रत्यक्ष बाधित है, सूर्य का उदय है तो रात कैसी, और रात है तो सूर्य का उदय कैसे? अनुमान बाधित, ये खुद कह रहे हैं, जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष से बाधा आती है, जैसे अग्नि ठंडी है क्योंकि यह द्रव्य है। अब देखना, इसमें हेतु क्या दे रहे हैं? प्रत्यक्ष बाधित है, यानी कौन सा चल रहा है? बाधित विषय हेत्वाभास। लक्षण कितने कहे थे भाई भास के?
भास के लक्षण कितने थे? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर। और फिर अकिंचित करके कितने भेद थे? 2। सिद्ध, साधन और बाधित। तो सिद्ध साधन तो हो गया, अब बाधित के कितने भेद हैं? बाधित हेतुभास के भेद हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान। प्रत्यक्ष में क्या कह दिया? अग्नि ठंडी है क्योंकि यह द्रव्य है। जो जो द्रव्य होते हैं वे सब ठंडे होते हैं क्योंकि द्रव्य है। द्रव्य ठंडा हो सकता है कि नहीं? नहीं। और अग्नि ठंडी है क्योंकि गर्म होती है। तो प्रत्यक्ष बाधा है। जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है, जैसे घास आदि कर्ता के बनाए हुए हैं क्योंकि ये कार्य हैं, परंतु इसमें इस अनुमान से बाधा आती है कि घास आदि किसी के बनाए हुए नहीं हैं क्योंकि इनका बनाने वाला शरीरधारी नहीं है। जो शरीरधारी की बनाई हुई नहीं है वे वस्तुएं कर्ता की बनाई हुई नहीं हैं। जैसे आकाश, अभी अनुमान से बाधा है। उसने कह दिया ये घास है और घास कार्य है, कार्य है इसलिए इसका कोई ना कोई कर्ता जरूर है। अब जो जो कार्य हैं उनका कर्ता है। अब घास तो अपने आप उगी है और वो कह रहे हैं कि घास किसी ने बनाई है क्योंकि वो कार्य हैं। जो जो कार्य हैं वो किसी न किसी के द्वारा किए गए हैं। अब ये इन्होंने अनुमान से बाधा आ रही है, अनुमान से, क्योंकि हमने स्पष्ट देखा है घास अपने आप उग रही है। और वो कहते नहीं, कार्य है, जो जो कार्य हैं उसका कोई ना कोई करता है। तो अनुमान से बाधा आती है। ऐसा कभी देखने में जरूरी नहीं है। हमने तो कभी आज तक किसी को घास करते हुए नहीं देखा है ऐसा। अब इसके संबंध में बहुत विस्तार से ये जो जो कार्य हैं इनका कोई ना कोई कर्ता होता है, इसका वर्णन बहुत बड़ा है। अन्य आचार्यों ने इसको सिद्ध किया है। अभी मात्र परिभाषा ही रखना है।